बाइबल कहती है परमेश्वर का लहू हमें माफ करता है। जब हम रोमियो 5 उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यदि जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। बाइबल कहती है आप इसलिए धर्मी नहीं ठहरे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, आप लोगों ने चैरिटी की है, आपने एक एनजीओ खोली है जहां आप लोगों का इलाज करते हैं, इस वजह से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। हाँ, वो अच्छा काम है, उसका न्याय जरूर होगा, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण ही तुम धर्मी ठहर सकते हो और क्रोध से बच सकते हो। और यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के क्रोध से बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को लहू के नीचे सरेंडर कर देना। तो बाइबल कहती है जो लहू पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के क्रोध से भी बच जाएंगे और वो धर्मी भी ठहराए जाएंगे। अगर आप धर्मी ठहराए जाएंगे तो परमेश्वर, बाइबल कहता है कि वो धर्मी की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उनकी पलकें उन्हें नित जांचती हैं और उनके कान नित उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। निर्गमन 12 उसकी 7 आयत, निर्गमन 12 उसकी 3 से 13 को आप पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या मालूम होता है। इसमें हमें मालूम होता है कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया तो उनको कहा कि एक मेमना कुर्बान करो, उस मेमने के लहू को लेकर अपने दरवाजों के ऊपर लगा दो। जब मौत का दूत आएगा और फिरौन और राजा के सारे पहलोठों को और बड़े बच्चों को मारना शुरू करेगा, जिस घर के बाहर ये लहू लगा होगा उस घर में कभी भी मौत प्रवेश नहीं करेगी। और वचन कहता है कि जिस घर के बाहर लहू लगा था उस घर के बाहर से मौत चली गई और उस घर के अंदर उसने प्रवेश नहीं किया। वचन ये कहता है जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का लहू हमें सुरक्षित रखता है, वो सुरक्षित रखता है शैतान के अटैक से, वो सुरक्षित रखता है शैतान की सारी चालों से, मौत से। इसलिए बाइबल कहती है जब शैतान परमेश्वर के सामने आया और प्रभु ने कहा कहां से आया है, तो उसने कहा मैं धरती पर डोलते और डालते आया हूं। परमेश्वर ने कहा क्या तूने अय्यूब को देखा है, धरती पर उसके समान खरा मनुष्य जो बुराई से डरता है, मेरा भय मानता है, धरती पर कोई नहीं है। शैतान ने कहा तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है इसलिए मैं उसको छू नहीं सकता, अपना बाड़ा उस पर से हटा दे तो फिर मैं उसे बताता हूं, फिर मैं उसे छूता हूं, फिर देखता हूं कि वो तेरी महिमा करता है कि नहीं करता। बाइबल कहती जब खून का बाड़ा आपके आसपास होता है शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता, वो मौत का फरिश्ता आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता। आज उस खून के बाड़े को लगाता हूं मैं आपकी लाइफ के ऊपर, उस खून के बाड़े को लगाता हूं आपके परिवारों के ऊपर। इस साल मौत का मुंह आप नहीं देखेंगे, अगले साल नहीं देखेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस आने वाले सालों में नहीं देखेंगे। मैंने कहा आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपके बिजनेस को मैं यीशु के लहू में छुपाता हूं, आपके बच्चों को यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूं, यीशु मसीह के ब्लड के बाड़े को लगाता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर यीशु मसीह के ब्लड को लगाता हूं। आज से यीशु मसीह का लहू आपके लिए दया को मांगेगा, वो आपके लिए बेहतर बातें करेगा, आप प्रभु से बड़े कामों को देखेंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च।